नागौर के मेड़ता की बात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नागौर के मेड़ता सिटी के दौरे पर रहे। तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर उन्होंने आयोजित राज्य स्तरीय उन्नत खेती समृद्ध किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। साथ ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सम्मेलन को राष्ट्रीय किसान दिवस और राजस्थान सरकार के 2 साल पूर्ण होने के मौके पर आयोजित किया गया। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 25,000 से भी ज्यादा किसान मौजूद रहे। इस मौके पर दोनों नेताओं ने किसान हित में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें देने की घोषणा की है, जिनमें कृषि योजना, अनुदान और अन्य सुविधाओं का समावेश है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि उन्नत खेती और किसान कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम से किसानों को फंड ट्रांसफर, कृषि सहायता और नई तकनीकों के लाभ लेने में मदद भी मिलेगी, जिससे कृषि क्षेत्र को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सकेगा। नागौर की इस पवित्र धरा को प्रणाम करता हूं, जो शक्ति की भी भूमि है और जो भक्ति की भी भूमि है। लेकिन आज तो मैं आपको प्रणाम करने आया हूं। लेकिन मैं सोच रहा था, जब किसान सम्मेलन में जाना है और 2 साल पूरे हो गए तो खाली हाथ तो जाया नहीं जा सकता। और इसलिए राजस्थान के किसान भाइयों, गांव में रहने वाले बहनों और भाइयों, राजस्थान की 1216 सड़कों के लिए 2089 करोड़ रुपए की सौगात लेकर आया हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने भेंट की है। लेकिन ये कोई एहसान नहीं है, ये तो जनता का हक है, अधिकार है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये तो सब जनता का है। लेकिन जब यहां आए तो पगड़ी बांध के सम्मान किया गया, और अपने देश में पगड़ी से बड़ा सम्मान कोई और दूसरा होता नहीं है। मेरे मन में केवल यही भाव है, राजस्थान के बहनों और भाइयों, नागौर के बहनों और भाइयों, इस पगड़ी का मान, आपका सम्मान और किसानों की शान कभी जाने नहीं दूंगा, कभी जाने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत। और उसमें प्रधानमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है किसानों की सेवा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, लेकिन अन्न पैदा कौन करता है? किसान। अन्न ब्रह्म है तो मेरे लिए किसान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों है, और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। अगर मैं कहता हूं तो अंतर आत्मा से कहता हूं, ये अन्नदाता किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून और पसीना एक करता है, अकेला मेहनत नहीं करता, पूरा परिवार मेहनत करता है। सबसे ज्यादा अगर किसानों के लिए काम किया तो उसमें 2 लोग हैं, चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज आप ट्रैक्टर लेकर के कहीं भी चले जाते हैं, आपको कोई नहीं पूछता है। ये अगर मेहरबानी है तो चौधरी चरण सिंह जी की मेहरबानी है। उन्होंने किसान के लिए सब कुछ किया। किसान का ध्यान देते हुए उन्होंने पूरे देश के अंदर किसानों को खुशहाल करने का काम किया। अगर दूसरे कोई व्यक्ति हैं तो हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। दोनों भारत रत्न हैं, हमारे चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसान को खुशहाल किया, ग्राम सड़क योजना से जोड़ करके, किसान को क्रेडिट कार्ड दे करके, ये अगर काम किया तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज मैं कह सकता हूं कि इस नागौर की धरती से, वीर तेजा जी की धरती से, आज पूरे राजस्थान में जो जिस तरह से डीबीटी हुई हमारे किसान भाइयों और हमारी महिलाओं के लिए, क्योंकि किसानों के लिए लगातार हम जिस तरह का काम कर रहे हैं आप देख रहे हैं, चाहे वो सम्मान निधि हो, किसान की बीमा की राशि हो, चाहे किसान की फसल की राशि हो, तुरंत हम उसको देते हैं, और हमारी कुसुम की राशि हो। और इसी तरह से मैं बहनों से कहना चाहता हूं,
ये सुबह ही सुबह गाय भैंस का दूध निकाल करके डेयरी पर जाती हैं और डेयरी पर जाती हैं तो मां अगर लीटर में थोड़ा सा कम रह जाता है तो पूरा दूध करके आ जाती हैं और बाल्टी खाली लेकर के आती है। घर आती है तो उसमें पानी डाल करके उसको हिला करके बच्चे को संतुष्ट कर देती हैं। हमने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। ये हमारी माता बहनें, अगर हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमने इसलिए पर लीटर पर 5 रुपए अनुदान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप जानते हैं मैं कृषि मंत्री भी हूं तो मैं आपदा मंत्री भी हूं और जो भी आपदा राजस्थान में आए उसको संभालने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने मेरे को दे रखी है। कहीं कैसी भी आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, बादल फट जाए, कुछ भी हो जाए, दौड़ के मेरे को जाना पड़ता है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आंकड़े बोलने का मेरे पास समय नहीं है, मुख्यमंत्री जी बताएंगे। हमने बड़े अल्पकाल में जितना राजस्थान में नुकसान हुआ उसका सबसे ज्यादा पहली बार देश की आजादी के बाद यहाँ के किसानों को, लोगों को राहत का फायदा देने का काम किया है तो भजन लाल सरकार ने।